बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब नज़ीर। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाजरीन किराम, हमने देखा कि पहले कहा गया श्रीलंका, फिर कहा गया बांग्लादेश और अब पाकिस्तान को नेपाल बनाने की तैयारी की जा रही है। कौन है जो ये सारी कैंपेन चला रहा है? कौन है जो फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब की मिलिट्री डिप्लोमेसी को नाकाम करने और उसमें रखना डालने के दर पे है? कौन है जो चाहता है कि पाकिस्तान एक नाकाम रियासत हो? कौन है जो चाहता है पाकिस्तान में आग लगे, बगावत हो और इनकलाब के नाम पे शोरश बपा हो? कौन है ये? हम जब देखते हैं सारी चीज में हमें एक ही अकाउंट मुतहर्रिक नजर आता है और उस साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का है। मतलब कोई शर्म, कोई हया। आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे, आप पाकिस्तान को आग लगवाना चाहते हैं। ये अकाउंट चला कौन रहा है? सवाल ये भी पैदा होता है क्योंकि जेल में तो ट्विटर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है और ना हो सकता है, ना उनके पास मोबाइल है, कोई ऐसी फैसिलिटीज जेल मैनुअल में फेसबुक इस्तेमाल करना, सोशल मीडिया इस्तेमाल करना किसी भी कैदी को अलाउ नहीं है। तो फिर ये कहां से ऑपरेट हो रहा है? कौन है जो ये मुस्तकिल आग लगाया जा रहा है? कौन है जो तशद्दुद पर उभार रहा है? कौन है जो सहाफियों को मारने की तरगीब देता है, उनके जज्बात को, अवाम के जज्बात को बरंगेख्ता करते हुए और अपने चंद लफंगों, टुच्चों, बदमाशों, तलंगों को जमा करके कहता है कि तशद्दुद करो, सहाफियों को मारो, पीटो? कौन है जो ये सब कर रहा है और क्यों कर रहा है? कौन है जो हिंदुस्तानी मीडिया की सब डार्लिंग बना हुआ है, जो हिंदुस्तानी मीडिया पर जिसे कोट किया जा रहा है, जिससे सिक्योरिटी, जो कहता है कि पाकिस्तान एक जो है सिक्योरिटी स्टेट बन चुकी, यहाँ जनाब कोई भी बंदा महफूज नहीं है, कोई अमन नहीं है और हर तरफ जनाब आग लगी हुई है। और ये कोट कर 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 के इंडियन मीडिया बता रहा है किसके अल्फाज? जनाब इमरान खान साहब और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। क्यों ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर से 5 अगस्त को तो कोई नहीं निकला, सितंबर में फिर इन्होंने कोई कॉल दी हुई है, कौन आएगा नहीं पता। लेकिन क्या कोई ऐसी अचीवमेंट है पाकिस्तान की कि जिसमें ये रखना डालना चाह रहे हैं, जिसको सबूताज करना चाह रहे हैं? क्यों? जब पाकिस्तान को इस वक्त पूरी दुनिया में कतर जैसा मुल्क, आप देखें ना, इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया। इसराइली ड्रोन हम पे बरसे ना, ऑपरेशन सिंदूर जो हिंदुस्तान ने किया उसके जवाब में हमारे बुनियादों मरसूस ने जो ड्रोन्स गिराए, हमने जो ऑपरेशन लॉन्च किया और इंडिया में घुस के मारा, तो इसराइली इक्विपमेंट था। अब इसराइल खुल के आ गया, नेतन्याहू ने खुल के पाकिस्तान का नाम ले लिया। अब जब पाकिस्तान इसराइल के खिलाफ एक पूरी उम्मत मुस्लिमा की नुमाइंदगी कर रहा है और जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और बहुत सारे गुमनाम हमारे अफसरान, हमारे सिक्योरिटी इदारे जब वहां कतर पहुंचे, पूरी उम्मत मुत्तहिद हो रही है, पूरी उम्मत मुस्लिमा के फैसले हो रहे हैं, तुर्किया, कतर, यूएई, सऊदीया सब मिलके बैठ के सर जोड़ के उम्मत का एक ब्लॉग बना रहे गजा के बारे में, फिलिस्तीन के। कौन है जो इसराइली एजेंट बना हुआ है और इस सब को तबाह बर्बाद करना चाहता है? क्यों नहीं जाफर एक्सप्रेस की मजम्मत इनके अकाउंट से होती? क्यों नहीं सहाफियों पर तशद्दुद की मजम्मत इनके अकाउंट से होती? क्यों नहीं दहशत गर्दों के खिलाफ एक ट्वीट का लफ्ज इनके अकाउंट से निकलता, 2 अल्फाज की ट्वीट होती? और यहां बड़े बड़े लंबे लंबे खुतूत लिखे जाते हैं, भाईजान आपको मुलाकात की इजाजत दी है, जाओ मिलो, अपनी फैमिली की बातें करो, कोई आलू टमाटर साग धनिया पुदीना खा के रहो, सुकून से जिंदगी गुजारो, जेल में कैदी हो, कैदी बन के रहो। जनाब रोज निकल के प्रेस रिलीज, प्रेस कॉन्फ्रेंस, यहां मुलाकात हुई, वहां पॉलिटिकल इशू डिस्कस होना शुरू। क्या ये, क्या बकवास है? मुल्क को खाला जी का बड़ा समझ रखा है क्या? ये पाकिस्तान है, इसे आगे बढ़ने दीजिए। खुदारा हमारी तरक्की की राह में रुकावट न बनिए। नाजरीन किराम, एक अकाउंट, हम तो हैरान हैं कि आखिर इस अकाउंट पे इतने पैसे लगा कौन रहा है, बावजूद इसके कि एक स्टेट के खिलाफ ये अकाउंट चल रहा है, एक रियासत के खिलाफ चल रहा है और रियासत ने 12 कंप्लेन की है, इदारों को की है। अब वो हिंदुस्तान से चल रहा है या ईरान से चल रहा है, अफगानिस्तान से चल रहा है या बरतानिया से चल रहा है, तो अल्लाह ही जाने। लेकिन वहीं से चल रहा है जो इनके सहूलतकार हैं, और जिनके ये सहूलतकार हैं मुमकिन है इसराइल से चल रहा हो। टेक्नोलॉजी तो है बहरहाल उनके पास।
कौन है इस सब के पीछे? कड़ियां मिलाते जाइए, डॉट्स मिलाते जाइए, चीजें, कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू होगा कि पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट। हाँ देखें ना कि जहां शाह महमूद कुरैशी साहब बरी होते हैं, अदलिया से उन्हें रिलीफ मिलता है, एक शुक्रिया का लफ्ज कहते हैं, और जहां वही जज जिसने शाह महमूद कुरैशी को बरी किया, वो तो इंसाफ है, वो तो जनाब हक सच की फतह, और जनाब अदालत ने इंसाफ कर दिया शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी करके, जमानत दे के, रिलीफ दे के। और जब वही अदालत इन्हें सजा ठोकती है इनके जुर्म की पादाश में, तो वो अदालतें जनाब डिक्टेटर की हो जाती हैं। मतलब कोई अक्ल है, कोई शर्म, कोई हया, कोई दानिश, कोई शऊर, कोई होश में होते हैं या हर वक्त जेल में भी क्या यही मंजन चल रहा है? कोई खुदा का खौफ कीजिए, इस मुल्क को चलने दीजिए, अल्लाह का वास्ता है। और ये जो जितने इनके टुच्चे चला रहे ना, जान लें, जान लें, ये वो वाली डॉक्ट्राइन नहीं है, ये हाफिज का डंडा है। अनकरीब 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 सब इस लाठी से हांके जाएंगे। जो जो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म अमल है, वो अपने जूते कस ले, क्योंकि अब उनके लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। थैंक यू। देखते रहिए विजन पॉइंट।